नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार दिनेश वत्स आपके बीच इस बार अपराध की पुरानी सनसनीखेज नैना साहनी हत्याकांड यानी देश को दहला देने वाला तंदूर हत्याकांड की कहानी से जोड़ रहा हूं। 2 जुलाई 1995 करीब 27 साल पहले दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के होटल अशोक यात्री निवास परिसर के बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में 2 जुलाई की अर्धरात्रि को यह बीभत्स हत्याकांड हुआ था। और यह इत्तेफाक था कि 3 जुलाई की दोपहर करीब 11 बजे मैं इस घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला पत्रकार था। उन दिनों ना तो चैनल होते थे, ना यूट्यूब और ना ही सोशल मीडिया का प्रचलन था। पत्रकार दिन भर खबरों की खोज में लगे रहते थे। कभी ना भूलने वाली और लोगों के दिलों को दहला देने वाली इस खौफनाक वारदात के अगले दिन घटनास्थल पर कैसे पहुंचा और कौन पुलिस अधिकारी वहां मुझे मिले, इसका भी मैं जिक्र करूंगा। साथ ही कुछ अहम तथ्यों पर प्रकाश डालूंगा कि नैना साहनी की हत्या की साजिश सुशील शर्मा ने कुल्लू मनाली में करने की भी रची थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और नैना के शव को तंदूर मिला। तंदूर कांड की कहानी को मैं करीब 7 भागों में पेश करूंगा। आप सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि दिल थाम कर इस कहानी को सुनिएगा। आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं नैना साहनी की ये एक तस्वीर, जो कि उन दिनों समाचार पत्रों में लिखे गई एक खबर की क्लिपिंग है। ये समाचार पत्र दैनिक जागरण में उस समय मैंने कवर किया था। तंदूर हत्याकांड के पहले पार्ट में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से यह कहानी सुनाता हूं। 3 जुलाई 1995 की सुबह करीब 10 बजे मैं घर से स्कूटर पर सवार होकर अपने दैनिक जागरण कार्यालय रफी मार्ग INS बिल्डिंग के लिए निकला था। मेरे चीफ रिपोर्टर राजेंद्र त्यागी और क्राइम के वरिष्ठ साथी संजय वोरा ने मुझे 1995 में क्राइम रिपोर्टिंग की नई जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझे 11 बजे तक कार्यालय पहुंचना था। उस वक्त तक मेरे पास कोई खबर नहीं थी। रास्ते में सोच रहा था कि आज क्या खबर की जाए। सोच रहा था कि ऑफिस पहुंचकर ऑफिस के लैंडलाइन से कुछ थानों में फोन करूंगा और कुछ खबर मिली तो स्पॉट पर निकल जाऊंगा, क्योंकि उन दिनों ना तो मोबाइल फोन थे और ना ही मेरे घर में लैंडलाइन था। कभी किसी पड़ोसी का फोन इस्तेमाल करते या फिर पुलिस मुख्यालय या फिर किसी थाने का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करते थे। दिमाग में खबर की बात सोचते सोचते जब मैं होटल अशोक यात्री निवास के सामने वाली सड़क से गुजर रहा था, उसी दौरान होटल अशोक यात्री निवास के गेट पर मैंने कनॉट प्लेस के थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह जी को खड़े हुए देखा। आप देख सकते हैं कि थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह जी की ये उस समय की तस्वीर। थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह, और साथ में ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी निरंजन सिंह जी की है, जो बाद में ACP सेवानिवृत्त हुए। होटल के गेट पर जब मैंने उनको खड़े देखा तो अपना स्कूटर सर्विस लेन पे खड़े करने के बाद मैं सड़क पार कर होटल अशोक यात्री निवास के गेट पर पहुंचा। वहां पहले से ही 3-4 पुलिसकर्मियों ने मुझे जाने से रोका। मैंने उनसे कहा कि थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह जी से मिलना है, और उनकी अनुमति मिलने के बाद मुझे होटल परिसर में प्रवेश मिल सका। धीरे धीरे मैं थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह जी के पास, जो कि थोड़ी दूरी पर अंदर की तरफ खड़े थे, वहां पहुंचा और पूछा, सर आप यहां कैसे? उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहां कैसे? मैंने कहा, सर मेरा ऑफिस रफी मार्ग पर है, मैं वहीं जा रहा था, लेकिन आप यहां क्यों? पहले तो उन्होंने मुझे कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन मेरे 2-3 बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि एक युवती को तंदूर में जला दिया है। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए मुझे कम समय हुआ था और ऐसा विभत्स हत्याकांड मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर मैंने पूछा, सर तंदूर किस तरफ है? उन्होंने बगिया रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से की तरफ एक पुलिसकर्मी के साथ वह मौका देखने के लिए भेज दिया। वहां से तेज दुर्गंध आ रही थी। दीवार पर एक युवती की आकृति चौक से बनाई हुई थी। जले हुए लकड़ी के फट्टे, बाहर की तरफ बहुत सारा मक्खन निकला पड़ा था। जमीन पर अधजले पोस्टर व बैनर पड़े हुए थे। दीवार आग की लपटों से काली
हो चुकी थी। साथ ही खून से सना एक काले रंग की त्रिपाल थोड़ी दूर पर पड़ी थी। यह खौफनाक मंजर देखकर मैं थोड़ी देर के लिए सहम गया। मैंने नैना के शव को वहां से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जा चुका था। ये नैना साहनी की तस्वीर आप देख सकते हैं। मौके वारदात के हालात देखकर मैंने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई तो बगिया रेस्टोरेंट में एक टेबल पर लाल रंग का लैंडलाइन रखा हुआ था। यह देख मैंने थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह जी से कहा, सर एक फोन करना है। उनका सवाल था, किसको फोन करना है? मैंने कहा, सर अपने चीफ रिपोर्टर राजेंद्र त्यागी जी को। उन्होंने सर हिलाकर फोन करने की अनुमति दी तो मैंने त्यागी सर को फोन किया। उन दिनों वह नोएडा में रहते थे। बताया कि सर बगिया रेस्टोरेंट में तंदूर में एक युवती को जलाकर मार दिया गया है। किसी सुशील शर्मा का नाम आ रहा है। सच्चाई यह थी कि उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि सुशील शर्मा कौन है। उनका आदेश था कि तुम स्पॉट से कहीं नहीं लोगे और संजय वोरा को तुरंत फोन करो। मैंने एक और फोन करने की अनुमति थाना अध्यक्ष निरंजन सिंह जी से ली और अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर संजय वोरा को घटना के बारे में जानकारी दी। इस तरह इत्तेफाक से उस दिन तंदूर कांड ऐसी खबर मिली जो महीने समाचार पत्र की सुर्खियां बनी। पहले पार्ट की कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब सुशील शर्मा ने नैना को घर से निकाल दिया था तो वह कहां ठहरी थी। नैना की हत्या मंदिर मार्ग के किस मकान में हुई थी। उस दिन नैना घर में क्या कर रही थी। सुशील और नैना के बीच क्या संबंध थे। इस हत्याकांड से जुड़े कुछ दस्तावेज जो वर्ष 1995 से मेरे पास संभाल कर रखे हुए हैं मैं आपको पेश करना चाहूंगा। ये उस वक्त के दस्तावेज। कनॉट प्लेस थाना, FIR नंबर 486/95, अंडर सेक्शन तारीख 3/7/1995, अंडर सेक्शन 302, 201, 212/34 IPC। ये कुछ दस्तावेज हैं। इसमें आप देख सकते हैं सुशील शर्मा जो कि इसमें आरोपी थे, केशव, जयप्रकाश, ऋषिराज, राम प्रकाश। और ये कॉल किस वक्त हुई? 2 और 3 की रात को 11:50 पर। और इस कहानी को मैं अब यहीं विराम देता हूं। अगले पार्ट में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।